हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई विश कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर कॉलेज बीयू में स्वागत है। अ, जैसा कि नीट का एग्ज़ाम जो है 7 मई को है और उसके हिसाब से जेसी का जो है 1 महीना बाद हो जाता है एग्ज़ाम। तो जेसीसी एग्ज़ाम 2023 के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको जो कि तैयारी करना चाहिए, जिससे आपका मार्क्स में जो होता है इम्प्रूवमेंट होता है। सबसे पहला एक बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप नेगेटिव पे ध्यान जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप ट्राई ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। रैंकिंग में भी आपका नंबर वो होता है, डिडक्ट होता है। इसलिए नेगेटिव को तो एकदम भूल ही जाना, जिसमें आप श्योर नहीं है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप 2 क्वेश्चन बना रहे हैं और 2 गलत कर रहे हैं तो आपका जो है बहुत ज़्यादा इसमें अफेक्शन होगा। ठीक है, तो नेगेटिव छोड़ दें। और यहाँ जेसी के जो होता है एग्ज़ाम पैटर्न का बात करें तो वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होता है। अगर आप ऊपर ऊपर भी पढ़ रहे हैं ना एनसीईआरटी का, जैसे आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका बस एग्जांपल याद कर लीजिए। जैसे अगर इसमें पूछा जाता है, रिप्रोडक्शन में पूछा जाएगा तो ओव्यूलेशन कितना दिन में होगा, तो ओव्यूलेशन आपको 14 दिन में। ऐसे ही जो ऊपर ऊपर का क्वेश्चन है वो आपको तैयार करना है। अगर हम बात करें इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन, तो इसमें आपको क्या है, हर्बेरियम पूछ सकता है आपका। हर्बेरियम क्या होता है, प्रेस डाइट ठीक हो जाता है। उसके बाद फिर आपका अगर जेनेटिक्स में आ जाता है तो टर्म कौन दिया है ये सब हो जाता है, कौन सा टर्म दिया, वाटसन क्रिक मॉडल हो जाता है। उसके बाद ग्रिफिथ प्रिंसिपल हो जाता है। देन आफ्टर आपका ये थॉमस हंट मॉर्गन जो था, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर जो दिया था वो आ जाता है। और ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आपसे जेसीसी में पूछा जाता है। तो आपको जो है ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जा रहे हैं आपको पता ही नहीं कौन से चैप्टर से। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में उसी के लिए लेकर आए हैं कि आपको कौन सा चैप्टर आप फोकस करें ताकि आपका झट से झट निकल जाए जेसीसी पहला अटेम्प्ट में। ठीक है, फिजिक्स में भी आपको क्या है, फिजिक्स में आपको डरना नहीं है। फिजिक्स में भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है आपका, बहुत ही एकदम मतलब लगेगा कि हाँ ये हो जाएगा। और आपको इलेक्ट्रोस्टेट और पोटेंशियल पे तो उतना ध्यान देना नहीं है, क्योंकि वो 12th का क्वेश्चन, 12th का है चैप्टर, तो उसमें बहुत रगड़ के पूछ देता है। मतलब ये आपको बनना रहेगा तो 2 मिनट में बन जाएगा, नहीं बनना रहेगा तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा होता है। तो इलेक्ट्रोस्टेट पोटेंशियल बहुत लेंदी चैप्टर है, करते जाइए करते जाइए। हाँ, लेकिन उसका फार्मूला याद कर लीजिएगा, अगर बनना रहेगा तो वो लेना, फार्मूला बेस्ड आता है क्वेश्चन, उसमें भी बन जाएगा। इसी तरह करंट इलेक्ट्रिसिटी का बात करते हैं तो वो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपका फार्मूला याद कर, जैसे जैसे करंट डेंसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, बस फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें उसके बाद मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में क्या है, मैग्नेटिज्म आपका 12th में है तो मैग्नेटिज्म में आपको अच्छा क्वेश्चन पूछता है। मैग्नेटिज्म हम आपको बोलेंगे, सजेस्ट करेंगे कि आप पढ़िए। उसके बाद फिर एनएलएम बोल रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्या करना है, थर्मोडायनेमिक्स से आपको फार्मूला रट लेना है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो चलिए आज देख लेते हैं। और केमिस्ट्री का अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक आपको जो है फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है, एकदम रट लीजिए लाइन टू लाइन, कहीं कि ऑर्गेनिक भरा पड़ा रहता है जेसीसी का क्वेश्चन में। अगर हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए आज हम बात करते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर ध्यान देना है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, ये आपको देखना है। नेक्स्ट आपका सेक्सुअल, इसमें तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा क्योंकि रिप्रोडक्शन का ही आपका दिमाग में गूंजता होगा भाई, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हाँ ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके बाद जो होता है नेक्स्ट आपका आ जाता है ह्यूमन का हेल्थ कैसे वो होता है। उसमें बहुत सारा पूछा जाता है। लिप लूप जो होता है एग्जाम्पल में, लिप लूप का जो होता है याद कर लीजिएगा, उसका ट्रिक होता है लिप लूप। ठीक है, उसके बाद मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड, सहेली, ये सब जो होता है जितना चीज़ है ना आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ है और इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड हो गया, ये पूछेगा आपसे। फिर और सबसे मेन जो होता है कौन सा कोर्स, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ये जो दोनों हार्मोन को तो एकदम रट लेना है। आपका यहाँ पे भी है, 11th का इंडोक्राइन सिस्टम में भी है, 2 जगह आपका है, वेसोप्रेसिन और इंडोक्राइन। तो आपको दोनों जगह से को रिलेट करके पढ़ लेना है। ठीक है, फॉलिकुलर मेम्ब्रेन, और उसमें जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फेज है आपका 4 फेज, ठीक है, उन फेज को याद कर लीजिएगा। ठीक है, वो बहुत पूछता है। इवोल्यूशन में आपको बहुत डीपली नहीं जाना है, और इवोल्यूशन में आपको एकदम छोटा छोटा चीज़ जो होता है, जैसे कि फाउंडर्स इफेक्ट कौन दिया था। ठीक है, और इसके बारे में मेंडल उसमें जेनेटिक्स में आ जाएगा। ठीक है, और इवोल्यूशन में आपको तो एनसीईआरटी बेस्ड फोकस करना है। उसमें पूछता है कि म्यूलर एक्सपेरिमेंट जो होता है ना वो उस पर पूछेगा। ठीक है,
पेनजेनेसिस पूछ सकता है, इस टाइप का, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आपको पूछेगा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ लीजिएगा, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड एकदम रट लीजिए, मतलब लाइन टू लाइन उसमें पूछेगा कि एसेप्टिक, ये टर्म जो होता है, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। देन आफ्टर इकोसिस्टम, एक्स सीटू, इन सीटू कंजर्वेशन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो एकदम कहीं पे एक पेपर का सिंपल सा एक पेज का आप चार्ट बनाइए, ठीक है, और उसको चिपका दीजिए कहीं पे, कहीं कि इससे क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछ देता है, 2-3 क्वेश्चन। अब क्या ही करना है, उसमें पूछेगा माइक्रोब्स का तो आपका डे टू डे लाइफ में यूज़फुल है, चीज़ में बनाने में, ये सब तो वही पूछता है, वही क्वेश्चन, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बीमारी के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, राइनो वायरस हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मलेरिया से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। रिप्रोडक्शन आपका फेवरेट होगा, 12th में आप घसीट पसीट के पढ़े होंगे एकदम, ठीक है। तो उसी तरीक़ा से अभी भी घसीट पसीट के एकदम पूरा मतलब अच्छे ढंग से पढ़ना है, इंटरेस्ट अपने आप में जगा के रखना है रिप्रोडक्शन को लेके। फिर स्ट्रैटेजी इन इन्हेंसमेंट इन फूड रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्लांट किंगडम आपको पढ़ लेना है, प्लांट किंगडम से बहुत पूछता है क्वेश्चन। प्लांट फिजियोलॉजी से पूछ लेता है, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी का जो मिनरल्स पे होता है, ठीक है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब। और एगो जो जहाँ पे जो क्वेश्चन है प्लांट फिजियोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा डिस्कवर किया है, वो वाला जो होता है वो पढ़ लीजिएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी उतना आपको पढ़ने का फोकस करने का ज़रूरत नहीं है, इसमें बस ऊपर ज्ञान लीजिएगा। लास्ट का जो होता है लास्ट का जो चैप्टर है 2-3 गो, वो मतलब हार्मोन वगैरह का, वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग से बहुत क्वेश्चन पूछता है, केमिकल बॉन्डिंग से बहुत ही क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। एस ब्लॉक हो गया। सरफेस केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट आपको कर लेना है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन, 2 तो करना ही है आपको, एक हो गया केमिकल बॉन्डिंग और एक मोल कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री में 2 चैप्टर, और ऑर्गेनिक जो होता है एनसीईआरटी का, लाइन टू लाइन कर लीजिएगा तो हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, फार्मूला देख लीजिएगा, बाद बाकी उतना नहीं बोलूँगा पढ़ने, ठीक है। फिजिक्स से आपको डर लगता है तो काइनेमेटिक्स पढ़ लीजिए, मॉडर्न फिजिक्स और सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन का फार्मूला, थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूला, मैग्नेटिज्म का फार्मूला, सब फार्मूला जो होता है रट लेना चाहिए। क्या है कि वहाँ पे जो है ना, आप बैठ के सोचते मत रहिएगा कि इसका फार्मूला क्या होता है, नहीं तो आधा घंटा के 2 मिनट का क्वेश्चन के जगह 5 मिनट आप दीजिएगा एगो क्वेश्चन में, ठीक है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, लेंदी क्वेश्चन पूछेगा नहीं। इलेक्ट्रोस्टैट हम नहीं बोलेंगे कि आप एकदम उसमें फोकस करिए, क्या है कि वो क्वेश्चन जो होता है अगर आपको बनना रहेगा तो फार्मूला पुटिंग होगा, वर्क डन पूछेगा, ठीक है। पोटेंशियल का वो पूछेगा, फार्मूला यूनिट पूछ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो मतलब आपको ऊपर ज्ञान लेना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का उसको डीपली नहीं पूछना है, क्या है कि आपका प्रीवियस ईयर अगर आप नीट का क्वेश्चन उठा के देखते हैं कि नीट में इलेक्ट्रोस्टैट से क्वेश्चन कैसा पूछता है, तो आपको हिलेगा भी नहीं, तो क्या फ़ायदा वैसा क्वेश्चन वैसा टॉपिक पढ़ के, ठीक है। तो अगर हर चैप्टर का आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, अगले वीडियो से स्टार्ट करूंगा मैं ये सीरीज़, शॉर्ट नोट आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा, जिससे आपको मिनटों में आपको जो होता है ना, एक क्विक रिवीजन करने में आसानी होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से शेयर करें जो अभी 12th में है, जो कि JCCB नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को अंत करना चाहूँगा। धन्यवाद।